ब्लैक डेथ, एक ऐसा नाम जो आज भी रूह कंपा देता है। ये उस समय की याद दिलाता है जब हर घर पर मौत खड़ी थी। 14वीं सदी में दुनिया ने एक ऐसा आतंक देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। ये आतंक था ब्लैक डेथ, एक ऐसी महामारी जिसने इतिहास की धारा बदल दी। ये सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, ये एक सपना था जो हकीकत बन गया था। लाखों लोग मारे गए, खाली घर और बिखरा हुआ जीवन छोड़कर। ब्लैक डेथ सिर्फ एक त्रासदी नहीं थी, ये मानव इतिहास में एक मोड़ था। इसने इंसानियत को अपनी मृत्यु दर का सामना करने के लिए मजबूर किया और दुनिया के साथ जीने और बातचीत करने के तरीके को बदल दिया। ब्लैक डेथ के दौरान डॉक्टर और वैज्ञानिक भी असहाय थे। उनके पास इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। लोग भगवान से प्रार्थना करते थे, उम्मीद करते थे कि कोई चमत्कार उन्हें इस त्रासदी से बचा लेगा। लेकिन मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। हर दिन सैकड़ों लोग मर रहे थे और उन्हें सामूहिक कब्रों में दफनाया जा रहा था। व्यापार मार्गों के माध्यम से यह बीमारी तेजी से फैल रही थी। कोई भी जगह सुरक्षित नहीं थी। इस महामारी ने न केवल लोगों की जान ली, बल्कि समाज की संरचना को भी बदल दिया। परिवार टूट गए, शहर वीरान हो गए। ब्लैक डेथ का प्रभाव कला और साहित्य में भी देखा गया। इस त्रासदी ने कलाकारों और लेखकों को गहरे रूप से प्रभावित किया। लेकिन इस अंधकार के बाद भी मानवता ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे लोग फिर से अपने जीवन को संवारने लगे। ब्लैक डेथ के बाद समाज में कई बदलाव आए। चिकित्सा, विज्ञान और समाज के अन्य क्षेत्रों में नई सोच और नवाचारों का उदय हुआ। आज हम ब्लैक डेथ को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना के रूप में देखते हैं, जिसने हमें सिखाया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी मानवता आगे बढ़ सकती है। ब्लैक डेथ एक प्लेग जिसने दुनिया को घुटनों पर ला दिया की उत्पत्ति पूरब में हुई थी। ये मध्य एशिया के सूखे मैदानों में उभरा, जहां घातक बैक्टीरिया ले जाने वाले पिस्सू पनपते थे। ये पिस्सू चूहों पर रहते थे और जैसे जैसे व्यापार मार्ग पूर्व से पश्चिम को जोड़ते गए, ये संक्रमित चूहे अनजाने में यात्री बन गए। सिल्क रोड व्यापार का एक हलचल भरा नेटवर्क बीमारी के लिए एक राजमार्ग का काम करता था। पूर्व से माल से लदे जहाज अनजाने में अपने जहाजों में प्लेग ले जाते थे। बस कुछ ही समय की बात थी कि यह खामोश हत्यारा दुनिया पर अपना कहर बरपाएगा। ब्लैक डेथ जंगल की आग की तरह चुपचाप और तेजी से पूरे यूरोप में फैल गया। इसकी शुरुआत हलचल भरे बंदरगाह शहरों में व्यापारी जहाजों के आने से हुई। ये जहाज सिर्फ सामान से ज्यादा अपने साथ संक्रमित चूहे लाए। चूहे किनारे पर भागे, प्लेग को एक नई जमीन पर लाए। बंदरगाहों से बीमारी तेजी से अंदरूनी इलाकों में फैल गई। ये व्यापार मार्गों के साथ साथ अनजान यात्रियों के साथ यात्रा करता था। खराब साफ सफाई वाले भीड़भाड़ वाले शहर बीमारी के प्रजनन स्थल बन गए। कुछ ही वर्षों में ब्लैक डेथ ने पूरे यूरोप पर अपनी काली छाया डाल दी थी। जो लोग इससे ग्रस्त थे, उनके लिए ब्लैक डेथ एक भयानक परीक्षा थी। लक्षण भयानक और दर्दनाक थे। पीड़ितों को तेज अंत के लिए विनती करते हुए छोड़ दिया। इसकी शुरुआत गर्दन, बगल और कमर पर दिखाई देने वाले दर्दनाक सूजन से हुई, जिन्हें ब्यूबो कहा जाता है। मवाद से भरे ये ब्यूबो प्लेग का एक स्पष्ट संकेत थे। फिर बुखार आया, शरीर के भीतर एक जलती हुई आग जिसे बुझाया नहीं जा सकता था। ठंड से शरीर कांपने लगा, उसके बाद उल्टी और दस्त होने लगे। प्लेग ने शरीर पर बेरहमी से हमला किया, पीड़ितों को विकृत और असहनीय दर्द में छोड़ दिया। अक्सर कुछ ही दिनों में मौत पीड़ा से एक दयालु मुक्ति थी। भाग 5, जीवन रक्षा के लिए संघर्ष। ब्लैक डेथ की भयावहता का सामना करते हुए लोगों ने डर और हताशा के मिश्रण के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह महामारी इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। हर कोई अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए चिंतित था। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए कई तरीकों का सहारा लिया, कुछ व्यावहारिक, अन्य अंधविश्वास से प्रेरित। जड़ी बूटियों और औषधियों का उपयोग आम हो गया, जबकि कुछ लोग ताबीज और मंत्रों पर विश्वास करने लगे। हर कोई किसी न किसी उपाय की तलाश में था जो उन्हें इस भयानक बीमारी से बचा सके। डॉक्टरों ने अपने सीमित ज्ञान के साथ खराब हवा को दूर करने के लिए सुगंधित जड़ी बूटियों से भरे भयानक मुखौटे पहने, जिन्हें प्लेग डॉक्टर मास्क कहा जाता था। इन मुखौटों का उद्देश्य हवा को शुद्ध करना था, क्योंकि उस समय यह माना जाता था कि बीमारी हवा के माध्यम से फैलती है, जिसे इसका कारण माना जाता था। लोग मानते थे कि हवा में विषैले तत्व होते हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं। इसलिए हवा को शुद्ध करने के लिए विभिन्न उपाय किए जाते थे, जैसे कि धूप जलाना और सुगंधित पौधों का उपयोग करना। क्वारंटाइन, बीमारों को स्वस्थ लोगों से अलग करना,
एक आम बात हो गई। बीमार लोगों को अलग थलग कर दिया जाता था ताकि बीमारी और न फैले। यह एकमात्र तरीका था जिससे लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सकते थे। लोगों ने भीड़ से परहेज किया क्योंकि उन्हें डर था कि भीड़ में कोई संक्रमित व्यक्ति हो सकता है। बाजार और सार्वजनिक स्थान खाली हो गए और लोग अपने घरों में बंद रहने लगे, उन लोगों के संपर्क में आने के डर से जो संक्रमित हो सकते थे। सामाजिक दूरी का पालन किया जाने लगा और लोग एक दूसरे से मिलने से कतराने लगे। यह एक नया सामान्य बन गया था। कुछ ने धर्म की ओर रुख किया क्योंकि उन्हें विश्वास था कि केवल ईश्वर ही उन्हें इस विपत्ति से बचा सकता है। चर्चों में प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाने लगी और लोग अपने पापों की माफी मांगने लगे, सांत्वना और दैवीय हस्तक्षेप की मांग की। धार्मिक स्थलों पर भीड़ बढ़ने लगी और लोग ईश्वर से मदद की गुहार लगाने लगे। उन्हें विश्वास था कि उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। प्रार्थना और तीर्थ यात्रा एक आम दृश्य बन गए क्योंकि लोग एक क्रोधित भगवान को खुश करने के लिए बेताब होकर रास्ता खोज रहे थे। तीर्थ यात्राएं लंबी और कठिन होती थीं, लेकिन लोगों को विश्वास था कि यह उनके पापों का प्रायश्चित करने का तरीका है, क्योंकि लोग एक क्रोधित भगवान को खुश करने के लिए बेताब होकर रास्ता खोज रहे थे। वे आसमान की ओर देखते हुए प्रार्थना करते थे और अपने दिल की गहराइयों से दया की याचना करते थे। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई किसी न किसी तरह से जीवन रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा था। भाग 6। टूटती हुई दुनिया। ब्लैक डेथ ने न केवल अपने पीड़ितों के शरीर पर बल्कि समाज के ताने बाने पर भी अपनी छाप छोड़ी। इसका प्रभाव गहरा और दूरगामी था, जिसने जीवन के किसी भी पहलू को अछूता नहीं छोड़ा। बड़े पैमाने पर मौतों के कारण श्रम की कमी हो गई, जिससे कृषि और व्यापार पर निर्भर अर्थव्यवस्थाएं पंगु हो गईं। खेत प्रति पड़े रहे, फसलें सड़ गईं और व्यापार घट गया। पहले से ही तनावपूर्ण सामाजिक व्यवस्था चरमराने लगी। मृत्यु के निरंतर साथी होने के कारण भय और व्यामोह ने जनता को जकड़ लिया। ब्लैक डेथ ने दुनिया को नया रूप दे दिया था, एक ऐसा शून्य छोड़कर जिसे भरने में पीढ़ियां लग जाएंगी। भाग 7। ब्लैक डेथ की विरासत। अपनी भयावहता के बावजूद ब्लैक डेथ का दुनिया पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। इस महामारी ने न केवल लाखों लोगों की जान ली, बल्कि समाज के हर पहलू को बदल दिया। यह एक ऐसा समय था जब लोग अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे और इस संघर्ष ने मानवता को एक नए रास्ते पर धकेल दिया। इसने परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया, मानव इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। ब्लैक डेथ ने कृषि, व्यापार और यहां तक कि धार्मिक विश्वासों को भी प्रभावित किया। इसने लोगों को अपने जीवन और समाज के ढांचे पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। जीवन के बड़े पैमाने पर नुकसान के कारण श्रम और सामाजिक संरचनाओं का पुनर्मूल्यांकन हुआ। गांवों और शहरों में जनसंख्या में भारी कमी आई, जिससे श्रमिकों की मांग बढ़ गई। इसने किसानों और मजदूरों को अधिक अधिकार और स्वतंत्रता दिलाई। पहले से ही कमजोर सामंती व्यवस्था चरमराने लगी, क्योंकि किसान, जो अब उच्च मांग में थे, बेहतर मजदूरी और परिस्थितियों के लिए सौदेबाजी कर सकते थे। यह एक ऐसा समय था जब सामाजिक गतिशीलता संभव हो गई थी और निम्न वर्ग के लोग अपने जीवन को सुधारने के लिए कदम उठा सकते थे। प्लेग का कला और साहित्य पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। कलाकारों और लेखकों ने इस त्रासदी को अपने कार्यों में प्रतिबिंबित किया, जिससे एक नई कलात्मक और साहित्यिक शैली का उदय हुआ। इसने कला को एक नया दृष्टिकोण दिया, जिसमें जीवन की नाजुकता और मृत्यु की अनिवार्यता को दर्शाया गया। मृत्यु का नृत्य, एक सामान्य कलात्मक रूपांकन, व्यापक भय और मृत्यु दर के साथ व्यस्तता को दर्शाता है। यह रूपांकन उस समय की मानसिकता को दर्शाता है, जब लोग हर दिन मृत्यु का सामना कर रहे थे और इसे अपने जीवन का एक हिस्सा मानने लगे थे। साहित्य ने भी मृत्यु, क्षय और जीवन की नाजुकता के विषयों का पता लगाया। लेखकों ने अपने कार्यों में इन विषयों को शामिल किया, जिससे पाठकों को अपने जीवन और मृत्यु के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। इसने साहित्य को एक नया आयाम दिया, जिसमें गहराई और संवेदनशीलता का समावेश हुआ। भाग 8। स्थायी छाया। ब्लैक डेथ द्वारा दुनिया को तबाह किए हुए सदियां बीत चुकी हैं, फिर भी इसकी छाया बनी हुई है। यह मानव जीवन की भेद्यता और बीमारी की विनाशकारी शक्ति की कठोर याद दिलाता है। कला, साहित्य और यहां तक कि हमारी भाषा पर प्लेग का प्रभाव इसकी स्थायी विरासत का प्रमाण है। आज भी ब्लैक डेथ हमें मोहित और भयभीत करता रहता है। यह हमारी कल्पना को हवा देता है, अनगिनत किताबों, फिल्मों और कला के कार्यों को प्रेरित करता है। प्लेग एक चेतावनीपूर्ण कहानी के रूप में भी कार्य करता है।
जो हमें बीमारी के खिलाफ लड़ाई में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और वैज्ञानिक प्रगति के महत्व की याद दिलाता है। भाग 9, निष्कर्ष, अतीत से एक याद। ब्लैक डेथ, मानव इतिहास का एक भीषण अध्याय, हमें जीवन की नाजुकता और हमारी दुनिया के परस्पर संबंध की याद दिलाता है। यह बीमारी का मुकाबला करने में वैज्ञानिक समझ, सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों और वैश्विक सहयोग के महत्व को रेखांकित करता है। जबकि ब्लैक डेथ अतीत का अवशेष हो सकता है, इसके सबक आज भी प्रासंगिक हैं। जैसे जैसे हम नई स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करते हैं, हमें इस विनाशकारी महामारी से सीखे गए सबक याद रखने चाहिए। केवल सतर्कता, तैयारी और वैश्विक स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से ही हम ऐसी त्रासदियों को दुनिया पर फिर से अपनी काली छाया डालने से रोकने की आशा कर सकते हैं।